ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थॉट प्रोसेस। ठीक है, थॉट प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट के थॉट प्रोसेसिंग कैसे से हैं, उनका सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जांपल, उनकी कोई मेमोरी का लॉस तो नहीं है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। ये हो चुका है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। ओके तो हमने वहां पे उनके चेक करने हैं थॉट प्रोसेस। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते आज के ही दिन आप क्या कर रहे थे और इसी टाइम, किसी को याद होगा? बी ऑनेस्ट, आज के दिन पिछले हफ्ते क्या याद या क्या काम कर रहे थे? बट नहीं, नो नो नो, आपका याद आया? नहीं था सेशन। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही था कि मैंने नावल पढ़ना है, नेक्स्ट अपनी एपिसोड नावल की पढ़नी है और मुझे पता लग गया क्लास नहीं होनी, तो मैंने फिर हम्म। नावल स्टार्ट कर दिया था अपना। वी रियली हाँ, अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। अच्छा मेरे मैम, एक बार आपने मोहम्मद। अभी पूछा ईद उल फितर, आपने वो पूछा ना अभी कि 12 रबीउल अव्वल पे कौन सा ड्रेस पहना है। मैंने एक दफा ना अपनी मतलब मर्जी से ड्रेस पहना था ग्रीन कलर का, बहुत देर की बात, मुझे लगता है एफएससी में थी मैं उस वक्त। लेकिन जब आपने सवाल पूछा मुझे वो याद आ गया, लेकिन जो लास्ट ईयर पहना वो याद नहीं आ रहा था। हम्म। अब देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ। वैसे आपका नाम मुझे नहीं पता, यहाँ पे आवाज शो हो रहा है, तो मैं मुकद्दस आपको बता। मिस। हाँ हाँ हाँ, मुकद्दस, राइट राइट, मेरी बात हुई थी आपसे, याद आ गया। अच्छा मुकद्दस, बच्चे मेन चीज ये होती है कि मैंने अभी आपको रिमोट मेमोरी याद दिलाई, उसके साथ मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपको उस दिन या ईद उल फितर पे या रमजान में या आपने 14 अगस्त पे कौन सा ड्रेस वेयर किया था या क्या अच्छे वाला खाना खाया था या कोई फेवरेट डिश खाई थी। तो यहाँ मैंने आपको ना एक इवेंट अटैच किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपकी मेमोरी को एनहांस किया। लेकिन अगर जैसे मैंने भी आपको बताया सिवाय मुकद्दस के और किसी ने मुझे कोई आंसर नहीं किया कि वो इस टाइम पर क्या कर रहा था, 8:30 पर क्या कर रहा था, याद नहीं रहता। मुझे भी याद नहीं होगा कि हाँ क्लास हो गई, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने क्या किया, या आज से 2 माह पहले मैं इस टाइम पर क्या कर रही थी, नहीं याद। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा ना तो कोई इवेंट अटैच हुआ, ना ही मेरी कोई ऐसी कोई मेमोरी अटैच थी। सो दैट्स वाई क्या होता है कि रिमोट मेमोरी को जब भी आप अपने क्लाइंट से भी पूछें या कुछ भी करें, तो उससे ये नहीं पूछना कि 4 महीने पहले इस टाइम पे क्या कर रहे थे या क्या खाया था या क्या पिया था। नहीं, ऐसे किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। परसों का ही पूछ लो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें याद ही नहीं होगा कि परसों एट द स्पॉट हम क्या कर रहे थे। तो आपने उसके इवेंट के साथ या कुछ भी रेलेवेंट रखना है, ताकि वो जो अनकॉन्शियस बिहेवियर में थॉट्स पड़ी हैं वो सब कॉन्शियस से रिलेट होकर आपके रिसेंट मेमोरी में या कॉन्शियस में आ जाए। हमारे पास 3 तरह की मेमोरीज होती हैं, सबसे पहले हमारी कौन सी होती है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो फैक्ट होता है, वो इवेंट भी हो सकता है, वो कोई ड्रेस भी हो सकता है। अगर आप अक्सर लड़कियों की बात की जाए, अगर आप बाजार जाएं और आपको अचानक से कोई ड्रेस नजर आ जाए, आप उसको देख के यार ये सेम ड्रेस ना मैंने बनवाया था, या किसी का पहना हुआ देख लें यार ये सेम ड्रेसिंग मैंने की थी, बिल्कुल एज इट इज यही ड्रेस था, यही चीज थी, यही सब कुछ था। तो सबकॉन्शियस क्या था? वो उसका ड्रेस था। और याद क्या आई आपको? मेमोरी सेम एज इट इज, वही उसी तरह का आपका ड्रेस। तो बेसिकली क्या है कि जब सबकॉन्शियसनेस काम क्या करता है, वो हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को एज अ ब्रिज मिलाता है। ठीक है, तो रिमोट मेमोरी को भी आपने जब भी रिकॉल करना हो किसी भी इवेंट के थ्रू, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के थ्रू आउट, आप उसको याद दिला सकते हैं। रिसेंट मेमोरी में आप चंद घंटों की भी याद दिला सकते हैं, चंद मिनटों की भी याद दिला सकते हैं, ताकि बेसिकली आपका क्या होना चाहिए कि आपके क्लाइंट की मेमोरी कैसी है, रिसेंट मेमोरी कैसी है, रिमोट मेमोरी कैसी है।
अगर तो वो कहते हैं कि चीजें रख के भूल जाता हूँ, अभी के अभी मैंने चाबियां रखी और गुम हो गई, मिली नहीं, समझ ही नहीं आया, पूरा घर छान लिया कि अभी तो रखी थी, कहाँ गई। दैट्स मीन रिसेंट मेमोरी में प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर रिमोट मेमोरी की बात की जाए, नहीं बचपन से कुछ याद ही नहीं है, सही से कुछ नहीं याद आता। लेकिन अगर बात की जाए जी, इससे तो बचपन के पहले पहला नाम ही पूछ लो ना कि टीचर का क्या था, तो याद होगा कि पहली पहली टीचर का नाम क्या था, तो वो भी याद होगा। पहला दोस्त कौन बना था, वो किस्सा भी याद होगा। तो रिमोट मेमोरी बहुत अच्छी है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एमनेसिया। ये खास तौर पे जो हमारे साथ स्टूडेंट सीएमएच के हैं उनको अच्छे से पता होगा। ऐसे क्लाइंट ज्यादातर सीएमएच में ही आते हैं, एमनेसिया के। वहां पे क्या होता है कि मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुकी है, बिल्कुल ही लॉस हो चुकी है। वो क्या थे, किस तरह की पर्सनालिटी थी, किस तरह का कुछ बना, सब कुछ खत्म। उसके बाद वो एक नई लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी का जब टेस्ट किया गया तो सबसे ज्यादा जो जंगे लड़ते हैं, जो कि जैसे कि आर्मी में हो गए, फौज वगैरह में, यहाँ पर जो चीजें आती है ना, वहां पर आपको पता है कि उनके अपने प्यारे दोस्त या लोग या उनकी फैमिली बहुत ज्यादा उनके क्लोज जो भी हों, तो वहां पे ऐसे लोग जो होते हैं एमनेसिया के पाए जाते हैं। वहां पे मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है। कोई बम ब्लास्ट हो गया, अल्लाह नहीं करे, कोई गोलियां वगैरह जैसे चलती हैं वो लग गई, या ऑक्सीपिटल लूप डैमेज हो गया, तो उसके बाद मेमोरी जो है वो तो हिप्पोकैम्पस में होती है, और वहां पे ऑब्वियसली डैमेज हुआ होगा तो ही प्रॉब्लम हुई है। तो वहां पे मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है, और वहां पर जब मेमोरी लॉस होती है तो नाम, पता, एड्रेस सब कुछ भूल जाता है। और वो ही इंसान सेम कहीं और जाकर या कहीं भी किसी भी जगह जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेता है। चाहे वो पहले कैप्टन था, बाद में जाकर उसने किसी गांव में जगह ली, वहां पे किसानों का काम स्टार्ट कर दिया, किसान बन गया, या जो भी उसको कोई भी हल्का फुल्का काम आता था आर्मी में आने से पहले, अगर उसको आता हुआ, क्योंकि हुनर इंसान नहीं भूलता, हाथ इंसान के कभी नहीं भूलते, तो वो चीज क्या होती है, वो कुछ ना कुछ पहले एक्सरसाइज पर या दूसरे टाइम पर रेपिटेशन पे वो सीख लेगा और उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे आपकी लाइफ में क्लाइंट भी आ सकते हैं जो कि अपनी आइडेंटिफिकेशन को बिल्कुल ही चेंज कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपना नाम, एड्रेस, हर चीज, क्योंकि वहां पे उनकी फैमिली भी इतना नहीं ढूंढती। ऑब्वियसली जब ऐसी जगहें आती हैं तो क्या कहते हैं कि जी वहां पे शहीद हो गए, नहीं मिले, उनकी बॉडी भी नहीं मिली, तो वो क्या समझते हैं कि फैमिली कि वो जिंदा ही नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है। इसी तरह वो उनको ढूंढते भी नहीं है, और कहीं से अचानक से वो मिल जाए तो ये एमनेसिया की साइड आती है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमने अपने क्लाइंट में देखना होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं जो कि एमएमएससी या एमएससी होते, दोनों ही सेम है। एमएमएससी होता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, एमएससी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है। एमएमएससी में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछते हैं। सम टाइम यानी कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि, क्योंकि घड़ी तो नहीं देखने देती ना उसको, या फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लॉक दिखा रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, मोबाइल से उठा के वो टाइम, घड़ी पे टाइम देख रहा है, या उसकी कलाई पे घड़ी लगी है, नहीं। क्या ना, बस जनरली आप मुझे बताएं क्या वक्त हो रहा है इस वक्त। अगर वो आपको कहता है कि अराउंड बाय, ऑब्वियसली अगर आप मॉर्निंग में उसका सेशन ले रहे हैं तो वो कहता है जी 10 बज रही है, या 10 बज रहे होंगे, या 11 के नियर अबाउट होगा टाइम, तो आपको क्या लगता है, ऑब्वियसली वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक बोल रहा है, और उसको सच में समझ आ रही है कि हाँ भाई ये टाइम है। अगर वो कहता है कि मैं रात के पहर पे आया हूँ, एमएमएससी एससी, ठीक है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन बच्चे, मैं अगेन बता देती हूँ, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ये स्टेटस एग्जामिनेशन या स्टेट एग्जामिनेशन दोनों में से इसमें होता है। ठीक है। स्टेटस भी आ सकता है, एमएससी स्टेटस होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम टाइमिंग कंफर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम प्लेस कंफर्म करते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, कौन से फ्लोर पर हैं, या किस जगह पर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये तो प्लेस हो गई कि हाँ भाई मुल्तान में हूँ, कराची में हूँ, ठीक है, सिटी वगैरह अगर उसने बता दिया। अगर जी नहीं, उसके बाद आप किस जगह, यहाँ ये कौन सी जगह है जहाँ आप बैठे हैं,
अच्छा जी, वो कहता है कि जी हाँ, मैं क्लिनिक में आया हूँ या मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो ऑब्वियसली वो ठीक बता रहा है। लेकिन अगर वो कहता है जी मैं किसी घर में बैठा हूँ या मुझे नहीं पता, तो क्या हुआ? उसकी जो इश्यूज़ हैं वो एमएमएससी में आपको पता चल जाएँगे। मेंटल स्टेटस जो है उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। इसी तरह पर्सन, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपको पता है कि इस वक़्त आप कहाँ पर आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं? क्या करना था? घरवाले ज़बरदस्ती लाए हैं या खुद आए हैं? इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपने उनसे कन्फर्म करनी है। बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? इसमें भी बस आपको थोड़ी देर में टाइम दे रही हूँ, आप इज़िली सारे क्वेश्चन्स कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी थॉट्स जो हैं वो एट द स्पॉट आ रही होती हैं। जी, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ? अपना चेकअप खुद करवाने के लिए आया या पेशेंट्स को ज़बरदस्ती लाया गया है, ये सारी सिचुएशन जो है इसमें पता चल जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपने एक-एक नंबर रखना है, मतलब टोटल 5 नंबर्स होते हैं, तो 5 क्वेश्चन्स के आपने एक-एक नंबर उसको देना है। अगर तो वो ठीक बता रहा है तो आप उसको 1 नंबर दोगे, अगर नहीं बता रहा तो आप उसको पॉइंट्स नहीं दोगे, वहीं पे आप उसको रोक लोगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा जो मेंटल स्टेट है उसका वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है? ये टेस्ट हमें मिल जाएगा एंड पर, लेक्चर के एंड पे? जी श्योर, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आपको ये नेट से भी मिल जाएगा, एमएमएससी के नेम से, ठीक है? मेंटल और स्टेटस एग्जाम स्कोरिंग क्राइटेरिया भी साथ? जी बच्चे? और स्कोरिंग क्राइटेरिया भी साथ मिल जाएगा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्कोरिंग क्राइटेरिया आपको साथ ही दिया जाएगा इसके, थैंक ठीक यू। है? डोंट बी वरी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है इनसाइट। इनसाइट हमने चेक करनी है अपने क्लाइंट में, जजमेंट, फीलिंग टोन, इमोशंस। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। और हमारा फिर आ जाता है मोटर बिहेवियर और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? मैम ये सेकंड वाला टेस्ट जो है ये काइंडली थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें तो। श्योर, मैंने बात की थी एमएमएससी टेस्ट की, ठीक है? बच्चे एमएमएससी सॉरी यस मैम, एमएमएससी, जस्ट मैं भी आपको मैं लिख कर दे देती हूँ, बल्कि मैं यहीं पे आपको शेयर कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, ये यहाँ पे आई थिंक शेयर नहीं होगा, मैं आपको इसका एसेस लेकर शेयर कर देती हूँ, आप इसको डाउनलोड करके इजीली कहीं से भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? ये यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा, मतलब शेयर नहीं हो रहा, ठीक है? और मैम एमएमएससी को बस थोड़ा ओवरव्यू अगेन दे दें इसका श्योर, काइंडली। मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ शेयर नहीं हो रहा। अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एमएमएसई गूगल जो मीटिंग होता में है। डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होते ज्यादातर? जी, आवाज कट रही है बच्चे आपकी। गूगल मीटिंग में ज्यादातर चीजें शेयर नहीं होती, सिर्फ चैट एग्जैक्टली ही होती है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी वही देख रही थी, मुझे लगा शायद शेयर हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देती हूँ इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे क्वेश्चंस बहुत कम ही करने होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से कर चुके होते हैं, तो आइडिया हो चुका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ओरिएंटेशन है, ठीक है? ओरिएंटेशन में हम पूछते हैं व्हाट इज़ द ईयर, डेट, जैसे मैंने अभी बताया, टाइम, डेट और मंथ पूछ लेते हैं उससे, उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हम उससे स्टेट पूछ लेते हैं कि कौन-सा कंट्री है, टाउन कौन-सा है, हॉस्पिटल या फ्लोर कौन-सा है।
ये हमारे ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इसके मैम अलावा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आप MMSE का बता रही हैं या सेकंड वाले का बता रही हैं? MMSC ई, एक्चुअली वो एस और सी के आवाज वो हो जाती है। MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। यस मैम, एग्जामिनेशन में तो ठीक है, मतलब हम उससे इंस्टेंटली पूछते हैं ना कि करंट सिनेरियोस के हवाले से पूछ लेते हैं, तो सेकंड वाला एक्चुअली नहीं समझ आया मुझे। ये सेम एज इट इज ही है, वैसे सेम ही है, ये एक अच्छा ही टेस्ट सेम, है बेसिकली। ओके ओके। ठीक है, उसकी जो एब्रिविएशन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ जाता है या स्टेट आ जाता है, वो थोड़ा सा इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि आप कहोगे कि मैम ने तो ये पढ़ाया था, ये तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो इस वजह से मैंने दोनों नेम्स आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, अच्छा तो मैम वो सी की एब्रिविएशन फिर क्या बनती है लास्ट में, जो एक सी दिया? एग्जामिनेशन, सी नहीं, एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये मतलब यही दो टेस्ट अप्लाई होते हैं और दोनों सेम ही हैं? दोनों में से एक ही टेस्ट यूज होता है और दोनों में से एक ही सेम ही है दोनों। ठीक है, लेकिन जब आप ओके। गूगल पे जाते हैं ना, उसको सर्च करते हैं, तो नेम जो है वो चेंज हो जाते हैं, या तो MMSC आ जाएगा या MSE आ जाएगा। अच्छा मैम थैंक यू, अभी समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको हमने उनसे पूछकर उनको 5 नंबर्स देने होते हैं। बेसिकली हर पॉइंट का 1 नंबर होता है जो हमने अपने क्लाइंट को देना होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली कि वो क्या सोच रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप अलग भी टेस्ट ये यूज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो इन क्वेश्चंस के साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि सिचुएशंस को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बाद में फिर इतने छोटे से टेस्ट के लिए सेशन रखना तो वो वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन क्लाइंट्स के साथ भी ना। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर उनको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दे सकते हैं, पॉइंट्स वगैरह जो उनके होंगे वो देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके क्लाइंट की जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, स्टेबल है भी सही या इतनी भी स्टेबल नहीं है कि उसको अपना नाम, एड्रेस और ये चीजें नहीं पता कि वो इस जगह कहाँ पर है, कौन सा ईयर चल रहा है, या क्या करने के लिए वो आया है, कौन से फ्लोर पे है, हॉस्पिटल में है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। मैम ये जो अभी आपने बताया मेंटल स्टेट, जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ये एक ही चीज है मतलब जिसमें आप फिजिकल अपीयरेंस पूछते हैं, हेल्दी है अनहेल्दी है, एज पूछते हैं, यंगर है ओल्डर है, हाइट पूछते हैं, बिलो एवरेज है, ये वही चीजें हैं? ड्रेस पूछा, नहीं नीट नहीं एंड नहीं, क्लीन अनक्लीन, नहीं नहीं ये कोई बच्चे और नहीं, है? ये वो नहीं है। ठीक ठीक, बस ये पूछना था। ओके थैंक जी, ये वो टेस्ट नहीं है, ये हेल्थ के लिए नहीं है, ये मेंटल हेल्थ के लिए है। एक तो फिजिकल हेल्थ होती है ना कि कैसे है किस तरह, नहीं, ये मेंटल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्ट होता है। यू। मतलब ना ये मैंने अपनी क्लिनिकल रिपोर्ट में लगाया था मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट, वो अभी मैंने रिपोर्ट खोली तो उसके ऊपर सामने आ गया, तो हम्म, वो तो मैं उसमें पढ़ रही थी तो मैंने कहा शायद यही टेस्ट होगा, मेंटल स्टेट MSE मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट है जिसमें हम हर चीज नहीं पूछते हैं, नहीं, तो इसमें वो मैं इसलिए। बेसिकली ऐसी क्यूरीज दी जाती हैं अपने क्लाइंट्स को, या ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें मेंटली तौर पर उसकी कॉग्निशन को चेक किया जाता है कि वो कैसे है। ठीक है, फिजिकली हेल्थ को नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एनी अदर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे। मैम वो हमने जो मेमोरी वाला पढ़ा है ना, तो उसमें मेरा क्वेश्चन है कि रिसेंट मेमोरी और सेंसरी मेमोरी एक ही चीज़ है? जी बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही है। सेंसरी मेमोरी एक ही है, वो 15 टू 20 सेकंड्स के लिए होती है, स्टार्टिंग मेमोरी होती है। ठीक है, सेंसरी सेम ही होती है ओके रिसेंट। देखिए ओके हर मैम, जगह पे थैंक ना टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी स्टार्ट में ही जब ये स्टार्ट किया था टॉपिक तो बताया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये आपने इजीली सुना होगा। लेकिन इसी तरह की जैसे वो सेंसरी मेमोरी आ जाती है, उसमें क्या होता है रिसेंट मेमोरी, फिर इसी तरह रिमोट मेमोरी, उस सब की जो है वो थोड़े से वर्ड चेंज हो जाते हैं। बस ये नहीं, इंग्लिश में कहीं भी यूज नहीं करना। कोशिश करें जो भी टेस्ट हो हमेशा उर्दू में यूज कीजिएगा। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, तो हर टेस्ट चाहे वो इंग्लिश में ही क्यों ना हो, उसको आपने उर्दू में यूज करना है।
इंग्लिश में कहीं भी मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि आप उसको यूज करें। मैम एक ये चीज होती है कि आप बात करते करते भूल जाते हैं, मतलब ये अपनी बात करनी है, आपको याद भी है, लेकिन जैसे मैं ना रिसेंटली फेस्टिवल वर्कशॉप पे गई थी, हमारी तो स्कूल की तरफ से थी, तो मैम अब आपको सुन रहा है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपको, बोले। अच्छा, वो ना मैम ने लेक्चर दिया, उसके बाद कहा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मेरे जहन में क्वेश्चन बने, मैंने पूछने लगी, सारे हम्म बैठे मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, और यकीन कर जैसे मैं मुंह खोला मुझे याद ही भूल गया मैंने क्या पूछना था। और हम्म मुझे बार बार कहें जी बेटा जी बेटा, और यकीन करे मुझे इतनी हैरानी कि अभी मेरे दिमाग में थे वो 2 क्वेश्चन, तो अभी मैं ज़ुबान तक ला रही थी, शायद उनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी, क्या हुआ ना, मतलब हालाँकि मुझे चीज़ें बहुत कम भूलती हैं। मैं इतनी कन्फ्यूज़, बाद में एकदम से याद आ गया। ये पता नहीं क्या हम्म हुआ, हालाँकि एकदम सोचा भी, बोलने लगी, भूल गया वो। अक्सर ऐसे होता है, अम्मी कोई चीज़ कहते हैं, पता नहीं वो ढूँढती रहती हूँ जी जी कहाँ रख बिल्कुल दी, बिल्कुल। याद ही नहीं आता, पता नहीं। बेसिकली बच्चे पता है क्या हुआ, जब आपको उस टाइम तक आपको याद था जब तक आप बैठी हुई थी, और जैसे आप उठी हैं तब भी आप बोलने लगी, लेकिन जब आपके अटेंशन और कंसंट्रेशन उस टाइम पे उन स्टूडेंट्स पे गई जो आपको देख रहे थे, तो आपने सारी अटेंशन वहां पे कर दी, और आपका माइंड जो था वो एकदम से जो वो थॉट थी वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, जैसे भी मैंने पैटर्न ऑफ थिंकिंग का बताया कि वहां पे ब्लॉक्ड हो जाती है मेमोरीज। उस टाइम पे क्या हुआ, एकदम से शॉक्ड फीलिंग्स आपको अटैच हुई, आपने देखी कि ओ ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, ये क्या थॉट्स उस टाइम आपके सारे हुए। उसके बाद आप जैसे ही मूव ऑन आपने बात करना चाहा या सवाल करना चाहा, तो वो थॉट्स थी वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई, आपको नहीं समझ आया, बिल्कुल खाली दिमाग हो गया कि यार मैंने करना क्या था, हैव नो आइडिया। फिर जैसे आप बैठी सिचुएशन को थोड़ा काम किया, उसके बाद आप काम डाउन होने के बाद आपने सोचा ओहो ये तो ये वाला क्वेश्चन था मेरा। तो दैट्स व्हाई हमारे अचानक से जो कि हम कोई भी एनर्जीज को लेते हैं, या कोई भी अचानक से हमें को इंटरप्ट कर दे। अक्सर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, बात करते करते कोई हमें बीच में से हमारी बात काट दे या इंटरप्ट कर दे, या कह दे अच्छा रुको ये अच्छा ये, तो आपका जो टेम्पो था बात करने का, या जो सिचुएशन आपने नेक्स्ट बतानी थी, वो सब आप जो है वो फॉरगेट कर देते हो, ब्लॉक्ड हो जाती है उस टाइम मेमोरी। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप ना बहुत अच्छा ना गाइड करती हैं। मैंने साइकोलॉजी सिर्फ इसीलिए रखी थी क्योंकि मेरी मैम थी बीएससी में, हालांकि मैं शुरू से बायो केमिस्ट्री पढ़ी, मतलब बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है। वो इतना अच्छा गाइड करती थी, इतनी इंपॉर्टेंस देती थी ना, उनकी खुद देखकर मैंने साइकोलॉजी रखी है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था साइकोलॉजी में बीएससी तक। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा और जी, मैम सैलेड थॉट्स की अगर एक एग्जांपल दे दें आप प्लीज। श्योर। सैलेड थॉट्स की ये होती है कि मैं खाना खाने गया था, फिर ये हो गया था, फिर यूं हुआ था, फिर बारिश हो गई थी, फिर घर आ गए थे, अच्छा जी फिर यूं हो गया, मतलब क्या हो गया, और बारिश कब आई, और आप किधर गए थे, खाना किधर खाया, कौन से रेस्टोरेंट से खाया, नहीं आइडिया। क्यों? क्योंकि एक भी बात को, एक भी जुमले को उसने पूरा नहीं किया। ठीक है, या एक ही बात को उसने सैलड, जैसे सलाद हो जाती है ना, हर चीज को मिक्स कर दिया, सैलड बना दिया। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, यानी कि मैंने ये काम गलत तो नहीं कर दिया, मेरी ये बात तो नहीं बुरी लग गई, अच्छा मैंने उस टाइम गुस्सा किया था शायद वो बात बुरी लगी, नहीं नहीं यार उसके बाद तो मैंने एक्सक्यूज कर लिया था। अब देखो कि पहले आपने सोचा गुस्सा किया था, फिर आपने कहा नहीं एक्सक्यूज कर लिया था, उसके बाद आपने कहा अच्छा यार हो सकता है उसके दिल में रह गई हो। अब आपको समझ तो सारी आ रही है ना, कि मतलब ये कि फ्लाइट्स के साथ साथ हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप उसको देख रहे हो, लेकिन इतनी स्पीडली कर रहे हो कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज बन गए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सैलड में क्या किया कि समझ ही नहीं आ रहा बात क्या करनी है भाई। अक्सर आप ये सैलेड जो है ना वो बच्चे भी बना देते हैं कि उनको पता नहीं होता वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने फिर यूं किया था, मैं फिर ये करने गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर यूं हो गया था। अच्छा अच्छा, फिर हम उसको चुप करके सुन रहे होते हैं कि ऑब्वियसली समझ तो नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ है खत्म कहाँ है, और कौन सी बात कहाँ पे है। तो ये होती है सैलड्स। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? स्टूडेंट्स हमारा काफी टाइम जो है वो शॉर्ट रह चुका है, और ये हमारा सेकंड लास्ट वीक है। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा लास्ट होगा, सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने मुझे अपनी डायरीज का ज़रूर बताना है कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ से पॉइंट्स को लिख रहा है। मैं रैंडमली आप लोगों का टेस्ट ले सकती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग सब लोग जो हैं वो डायरीज को लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, वैसे यहाँ तो सेंड नहीं करनी मुक़द्दस, आप तो ये क्वेश्चन पूछे ही ना, क्योंकि आपके पास तो नंबर अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ से सेंड कर सकती हैं, ठीक है? मैंने तो आज पहले दिन आपकी क्लास अटेंड की है, तो ग्रुप अच्छा। में तो ओके, तो आपने पहले नहीं की। आपको यूट्यूब का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ पे आपको हमारे जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो मिल जाएँगे। अगर आप चाहें तो वहाँ से आप उसको रिजॉइन कर सकते हैं। ठीक है, काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। श्योर, आई विल सेंड यू। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।